आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने उसमें वेरियस प्रोसेसेस देखे थे और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम इस वीडियो में डिटेल में सभी प्रोसेसेस डिस्कस करने हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कोई भी लिविंग बीइंग है, उसको अपने सभी प्रोसेसेस करने के लिए उसको कोई ना कोई फ्यूल चाहता है, या हम कह सकते हैं उसको एनर्जी चाहिए, और जिसके लिए वो फूड इनटेक करता है। वो फूड इनटेक करेगा और उसी फूड से फिर आफ्टर डाइजेशन वो एनर्जी गेन करेगा। यहाँ से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और जिसके बाद उसके आगे फंक्शन चालू होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फूड होता है, फूड क्या होता है? ये फूड होता है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स। और ये फूड जो होता है, ये सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, ये वेरियस मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी में सेल फॉर्मेशन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने देखा है कि जैसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सभी हमारी बॉडी में सेल फॉर्मेशन करते हैं। और हमारी बॉडी के लिए रिजर्व एनर्जी का सोर्स भी बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं फैट्स होते हैं, और इनके अलावा वेरियस मिनरल्स, सल्फेट्स, फाइबर्स और ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बॉडी की सभी फंक्शनिंग को सुचारू रूप से उनको ठीक ठाक फंक्शन कराने के लिए जरूरी है, या हम कह सकते हैं नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फूड क्या है। फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है और जो कि नेसेसरी है। अब ये फूड होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको बर्न करने पर हमें एनर्जी मिलती है। और द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। जो ये फूड ऑर्गेनिज्म ईट करता है, यही से बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने देखा, हमारा टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। अब ये जो वर्ड है यहाँ पर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्री और सन माने प्रोसेस, और जो न्यूट्री है न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस इन विच वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अब हम इसमें पूरा डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। हम इसे देखते हैं कि जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है, और उस फूड से हमें सिंपल शुगर मिलती है। और शुगर जो होती है वो शुगर, या हमें इससे शुगर या स्टार्च मिलती है, और जो कि सिंपल कंपाउंड है, ग्लूकोज की फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और यहाँ से ग्लूकोज बर्न करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी को हम अपने वेरियस फंक्शन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हमने फूड इनटेक किया और उसको हमने यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज किसमें किया? वेरियस फंक्शनिंग में, वेरियस प्रोसेसेस में, और हमारी बॉडी की मैकेनिज्म में, या हम कह सकते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हैंड हो रहे हैं।
अब इसमें अब बात आती है वर्ड न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? ये जो हमने देखा न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसी से हमें हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम सराउंडिंग और फूड एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी में एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड या हम कहते हैं और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी, या बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स की बायोसिंथेसिस के लिए भी जरूरत है, और बॉडी सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स जो कि आगे फर्दर कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं जो कि हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सेल फॉर्मेशन, टिश्यू या ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, और वेरियस और प्रोसेस है उनके लिए जरूरी होते हैं। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब ये भी एक बात है कि न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं। जो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में हम कार्बोज भी कहते हैं या कार्ब्स भी कहते हैं, फिर प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, क्योंकि हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें मिनरल्स आ गया हमारा, मिनरल्स है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, फाइबर्स, ये हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनमें जैसे हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स है ये हमारे एनर्जी के सोर्स हैं, और जो प्रोटीन है वो हमारी सेल फॉर्मेशन का मेन रीजन है, और मिनरल्स, रफेज और फाइबर्स ये हमारे वेरियस फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल एंड इसेंशियल हैं। रेस्पॉन्सिबल भी है और ये इसेंशियल भी है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए, मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, वो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, और रफेज है, फाइबर्स है, और विटामिन हैं, ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पर बात आई कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। ये इनटेक किया, न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस हुआ, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम अब ये है न्यूट्रिएंट्स हमारे, ध्यान से देखना, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो हमारे एनर्जी सोर्स हैं, प्रोटीन सेल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिनरल्स होते हैं वो वेरियस फंक्शनिंग के लिए, और ये हमारे विटामिन, सरफेस, फाइबर, ये भी हमारे सभी वेरियस मैकेनिज्म्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब हम यहाँ पे बात आ गई हमारी फाइनल कि न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बनती है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और इसमें कौन इसमें रेस्पॉन्सिबल है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड्स। यहां पर हम देखते हैं
कि जो मोड्स मीन्स यहाँ पर आता है मीन्स या टाइप्स के न्यूट्रिशन करने के, या हम कह सकते हैं फूड मेकिंग के लिए या ऑब्टेनिंग के लिए, कि क्या प्रोसेस है, क्या उनके मीन्स है, क्या उनके जरिया हैं, या क्या उनके तरीके हैं। तो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके भी आप पे हम मेनली दो हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बनते हैं, 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आता है हमारा एक ऑटोट्रॉपी और एक आता है हेटेरोट्रॉपी। ये होते हैं स्वयंपोषी। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम कहते हैं पोषण, और न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं हम पोषक तत्व। ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। और जो हमारे ऑटोट्रॉप होते हैं वो बोले जाते हैं स्वयंपोषी, और हेटेरोट्रॉप होते हैं परपोषी। अब बात आती है ऑटोट्रॉप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जैसे हम वर्ड को देखते हैं, ऑटोट्रॉप, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपी मीन्स न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ अरेंज करते हैं, करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ फॉर्म करते हैं या सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिज्म द्वारा सेल्फ किया जाता है, और उसको सेल्फ करने का जरिया होता है हमारे रॉ मटेरियल्स, जिसमें कि हमारे CO2, वाटर और एनर्जी ये हमारी जैसे सनलाइट से एनर्जी आ रही है, तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। तो ये हमने देखा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो प्रोसेस है सेल्फ अपना फूड बनाने का फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इसमें अब इसमें कौन आते हैं? इसमें हमने देखा है, आप सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, ये सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, या ये बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और अब इसमें हम देखते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉपिक, अब इसमें बैक्टीरिया भी है, द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम या बाय द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो बैक्टीरिया है उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को बोलेंगे हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे इसमें रॉ मटेरियल हो जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, ये इसका एग्जांपल है। और इसमें ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन बना कैसे लेते हैं? इनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में पाया जाता है, ये रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके और सनलाइट को लेके यहाँ पर फूड फॉर्मेशन
प्लांट्स में होती है। तो यहाँ पे तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में अगर क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल होगा वो जो कि ग्रीन पिगमेंट है, और ये लीव्स में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, और वो CO2 और H2O और सनलाइट से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमने देखा ग्रीन प्लांट्स ये इसको परफॉर्म करते हैं, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेल्फ मेड न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ट्रॉफी हमने देखा था, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन और हेट्रो मीन्स डिफरेंट या डिपेंड या दूसरे पर डिपेंड, या हम कह सकते हैं अदर्स। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 and H2O एंड डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप। तो ये जो हेटरोट्रॉप्स हैं ये अपना जो फूड फॉर्मेशन है ये सेल्फ नहीं कर सकते, इनको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है अपने भोजन के लिए। या जैसे हमने हिंदी में नाम देखा परपोषी, परपोषी मीन्स पर मीन्स दूसरे, जो कि दूसरों पर अपने पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हेटरोट्रॉप्स। इसमें हम सभी एनिमल्स और सभी बर्ड्स या सभी जो ये मैन या हम या कहें तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, ये सभी इसमें इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम अपना भोजन हम प्लांट से या एनिमल से हम अपना भोजन लेते हैं। All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. ज़्यादातर बैक्टीरियाज और मोस्टली बैक्टीरियाज एंड फंजाई ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हमने देखा कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल से जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इट मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और वो क्लोरोफिल की एब्सेंस के कारण उनमें वे अपना भोजन नहीं बना सकते, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स पे। या सीधी बात है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप पे अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें जैसे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें कि यीस्ट है हमारा एग्जाम्पल, नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसका एग्जाम्पल है यीस्ट। ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और ये अपने पोषण के लिए ये ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इनके जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स। इसमें हम देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आता है हमारा पहला सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो वर्ड है हमारा सेप्रोट्रॉप को जब हम देखते हैं तो सेप्रोट्रॉपिक में जो वर्ड आता है सेप्रोज क्या होते हैं? सेप्रोज होता है रोटन, या हम सिंपल बात करें तो सड़ा गला, ये होता है हमारा। तो यहां से जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
यहाँ पर हम देखते हैं जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है वो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि सैप्रोफिटिक जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स या फिर रोटन ब्रेड्स जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो ये जो भी डेड है या डिकेइंग है, ये इनसे जो अपना फूड जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो फॉलो करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। और ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये जो सैप्रोज से न्यूट्रिशन गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो हम सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स या रोटन प्लांट्स, डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल बॉडी और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक ब्रेड्स वगैरह। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ये हमारा कहलाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की एक खास बात होती है कि जैसे हम देखते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, जैसे मशरूम्स है या मोल्ड्स है, सपोज मशरूम है, इसकी ये रूट्स होती हैं। और जैसे ये जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिकेइंग है या डिकेड है, तो ये जो इसकी रूट्स होती हैं वो एंजाइम्स छोड़ती हैं बाहर, वो एंजाइम छोड़ती हैं। और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसका डाइजेशन करती हैं और डाइजेशन के बाद उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट जो निकल के आता है ये एक्सो डाइजेशन शो करती हैं, ये एक्सो डाइजेशन शो करती है। जो एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे हम हैं, हमारे अंदर एंडो डाइजेशन होता है जो कि पेट के अंदर ये एंजाइम्स, स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं और वहीं पर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये डिकेइंग पार्टिकल्स है ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर ये मशरूम वगैरह एंजाइम छोड़ते हैं और यहाँ पर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया एक्सो डाइजेशन का, या हिंदी में हम कह सकते हैं बाह्य पाचन। ये बाह्य पाचन का एक बेस्ट एग्जांपल है। और हमारे अंदर जो होता है वो हमारे अंदर एंडो डाइजेशन होता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अंतः पाचन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इस तरह अपना काम करता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए इम्पोर्टेंट टाइप का न्यूट्रिशन है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो होता है पैरासाइट्स के द्वारा। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पैरासाइट्स जो कि डिपेंड्स और लीव्स ऑन बॉडी ऑफ अदर्स, जो स्टे करते हैं बॉडी ऑन अदर्स। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसे हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जिसके ऊपर रहता है उसको वो मारता नहीं है, ना उसको वो किल करता है। तो इसमें दो तरह, इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। इसमें होस्ट कौन होता है, इसमें पैरासाइट होस्ट होता है। पैरासाइट कौन होता है, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। तो और ये इसमें ये होस्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पर रहता है, और गेस्ट होता है इसमें पैरासाइट। गेस्ट होता है इसमें पैरासाइट होता है जो कि
जो कि ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, या ये पैरासाइट ये फीड करता है होस्ट की बॉडी को। इसमें हमारे आसपास काफी एग्जांपल है, जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द डिजीज विच अफेक्ट मैनकाइंड हिज डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैटल्स, और उसकी क्रॉप्स को, जो क्रॉप्स में या डोमेस्टिक एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को में जो काफी डिजीज होती हैं वो इन्हीं पैरासाइट्स के कारण में होती हैं। और ये जैसे जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो काफी ऑब्जर्व होता है फंगाई में, बैक्टीरिया में, और कुछ प्लांट्स है जैसे कसकुटा प्लांट है जिसको हिंदी में कहते हैं हम अमरबेल, जिसको हिंदी में हम अमरबेल भी बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स है जैसे प्लाज्मोडियम एंड राउंडवॉर्म, प्लाज्मोडियम एंड राउंडवॉर्म्स, ये राउंडवॉर्म्स ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जैसे प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया कॉजिंग होता है, और जो राउंडवॉर्म्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। और तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो पैरासाइट हुए ये बॉडी के अंदर स्टे करते हैं या बॉडी के ऊपर स्टे करते हैं, और बॉडी के ब्लड से ये अपना फूड इंटेक करते हैं, और जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसी में वापस डाल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स आती है इसमें, जिसमें हम देखते हैं कि जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें 3 टाइप की रिलेशनशिप आती है, जिसमें जो होस्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट आता है, और गेस्ट होता है पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक तो जैसे हमारी बॉडी जैसे एनिमल्स की बॉडी पर लीच जो कि वाटर का ऑर्गेनिज्म है, ये इनकी बॉडी पर चिपक जाता है और इनके ब्लड को सक करता है, जिससे एनिमल अफेक्टेड होता है, उसमें वीकनेस आती है और वो बीमार भी पड़ जाता है। तो एक टाइप की तो रिलेशनशिप ये हो जाती है जिसमें ओनली गेस्ट को बेनिफिट होता है और होस्ट इसमें अफेक्टेड होता है, इसमें होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता। एक होता है जैसे जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो इनके ऊपर स्टे करते हैं, और इनकी बॉडी से वेरियस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो चिपके होते हैं, जो इनकी बॉडी पर पैरासाइट्स होते हैं, उनको ये ईट करते हैं, जिससे कि एनिमल बेनिफिटेड होता है और बर्ड भी बेनिफिट होता है। तो ये जो होती है ये म्यूचुअल बेनिफिट की रिलेशनशिप होती है, और यहाँ पर दोनों को बेनिफिट रहता है। एक तीसरे टाइप की और होती है रिलेशनशिप होस्ट गेस्ट में, जिसमें कि ओनली जो बॉडी पर रहने वाले बर्ड्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिट उठाते हैं और होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो बर्ड्स रहते हैं वो जब वो हर्बीवोरस एनिमल्स वॉक करते हैं ग्रास में, तो वहां से वो अपना फीडिंग करते हैं। जो स्मॉल जो कीड़े वीड़े होते हैं उनको वो खाकर। तो ये 3 टाइप की हमारे पास रिलेशनशिप बनती है। इसमें जो मेन है पैरासिटिक वो हमारी ये वाली होती है, जिसमें कि गेस्ट इसमें फुल्ली बेनिफिट होता है और होस्ट इसमें अफेक्टेड होता है। तो ये हो गई हमारी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं तीसरी, जो कि हमारी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक, इसमें जो होलो वर्ड होता है होल मीन्स पूर्ण या संपूर्ण। इसमें क्या होता है,
इसमें जो फूड इंटेक होता है वो पूरा इंटेक होता है, या होल या सॉलिड फूड इंटेक होता है। इसमें जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इसमें हम देखते हैं द होलोजिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. Complex organic food materials into its body by the process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. इसमें हम सब आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा। जैसे अमीबा है, अमीबा के यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड होता है, तो ये जो अमीबा होता है, ये यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और इसको फूड पार्टिकल को कवर करके ये अंदर ले लेता है। ये इस तरह से इसे कवर करता है और यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या जो वेस्ट पार्ट है उसको फिर से इसी तरह से ये बाहर आउट कर देता है। तो ये भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फूड वो इंटेक कर रहा है। यहाँ पर वो पूरा ऑर्गेनिक फूड इंटेक कर रहा है, उसको पूरा स्वैलो कर रहा है। तो यहाँ पर तो कैट, डॉग, कैटल्स, डियर, ये सभी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आज हमने देखा यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और जिसमें हमने ऑटोनॉमिक न्यूट्रिशन देखा, हेटेरोनॉमिक न्यूट्रिशन देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।